हाँ बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि भाई जैसे 1/2 यानी कि जो ये हमारी मेन बेसिक फ्रैक्शंस होती हैं उनको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी आप ये कहिए कि डेराइव्ड जो फ्रैक्शंस हैं उनको हमने कैसे परसेंट में, जैसे हमने 1/7 पढ़ा था। याद करो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या थी बेटा, कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू थी सर 14 होल 2/7 यानी 14.28%। फिर हमने इसी तरह 2/7, 3/7 ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं ना एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज, क्योंकि मतलब क्या है परसेंट का। तो ये बहुत छोटी सी बात है बेटा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 20%। प्यारे बच्चों क्या लिख दिया हमने 20%। अब आप सब जानते हैं परसेंट यानी अगर परसेंट को हमें यहाँ से रिमूव करना है तो अपॉन में 100। 20/100 का मतलब बच्चों होगा 1/5। ये आ गया बेटा। इसका मतलब ये है बेटा 5 का 20% बच्चा कितना है 1। इट मीन्स 20% ऑफ 5 इज 1। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी इजी सी बात बता रहे हैं, तो हमें पता है। यही तो प्रॉब्लम है, बच्चों को फील होता है कि हमें ये सब चीज़ आ गई। जब यही क्वेश्चंस में आती है कि कोई नंबर है, उस नंबर मान लीजिए उस नंबर को हमने 37.5% इंक्रीज कर दिया, यानी बेटा मैं बात करूं 37.5%। प्यारे बच्चों याद करो 37.5% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू क्या सिखाई थी आपको कि भैया ये तो 3/8 है। मैं कह रहा हूं कि किसी वैल्यू को आपने 37.5% इंक्रीज कर दिया, जो डिनोमिनेटर है बेटा वो एक्चुअल नंबर है ना बेटा। यानी एक्चुअल में अगर नंबर 8 है प्यारे बच्चों, तो 8 का बेटा 37.5% कितना हुआ 3। हम कह रहे हैं इंक्रीज कर दिया, यानी 8 में बेटा 3 हमने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 11। मैं अगर आपसे कहता कि भाई कोई नंबर है और वो क्या हुआ 37.5% डिक्रीज कम हो गया, तो हम नंबर को क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा 8। कम कह रहे हैं 8 का 37.5% प्यारे बच्चों कितना है 3। लो भैया 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया बेटा कितना 5। ये है बेटा परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जो ये डिनोमिनेटर है बेटा, हिंदी में बोलेंगे हर, जो हर में लिखा हुआ है वो एक्चुअल वैल्यू है। ये है बेटा एक्चुअल वैल्यू, और ये क्या है बेटा, ये है उसमें चेंज। अगर इंक्रीज होगा बेटा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज अगर करेंगे तो बेटा माइनस कर देंगे। कि भाई 20% मान लो प्रॉफिट हो गया, यानी 100% अगर हमारे पास पैसे थे, मनी थे, तो वो कितना हो गया बेटा 120%। 20% अगर मैं कहूँ कम तो वो 80% हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें रही, हमने बेसिक मीनिंग हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं, हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इतने इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कराऊंगा धीरे 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 धीरे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। ये नहीं कि पहले से मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन करा दूँ। साथ बने रहिए। मैंने क्या कहा था आपसे, हम परसेंटेज के बेटा 218 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही तो प्रीवियस ईयर के CGL के, MTS के, CPO के, CHSL के, सारे ही तो लगभग क्वेश्चंस के टाइप, उनका निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कर लो, कहीं कुछ नहीं, सीधे आप मॉक टेस्ट पर जाइए इसके बाद। खैर, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन है बेटा द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट % ऑफ ए डे। यानी बेटा 1 घंटे 45 मिनट। प्यारे बच्चों मैंने लिखा 1 hour 45 minutes। ऐसा करो बेटा
ये मिनट्स को भी ना आर में कन्वर्ट कर लो। अब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, तो बेटा ये हो गया 1 आवर, ये हुआ बेटा 45/60। कितना बेटा 45/60 को 15 से डिवाइड करो, 15 3 जा 15 4 जा, तो बेटा टोटल कितने आर हो गई 7/4 आर। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है बेटा। अब हमसे कहा है बेटा कि ये जो 7/4 आर है वो एक दिन 24 आवर्स का कितना परसेंट है बेटा। तो जिससे भी कंपेयर करना है मेरा बच्चा, उसको डिवाइड, उसको डिनोमिनेटर में रखना, उसको अपॉन में रखना। 24% है बेटा, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 7/4 इंटू बेटा 24 और ये बेटा 100। बच्चा 4 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 25, ये आएगा बेटा 175 डिवाइडेड बाय 24%। अब बेटा पहले ही क्लास में, पहले ही लेक्चर में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको एटलीस्ट 25 तक के टेबल टिप्स पर होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप ये मत सोचो कि कोई भी टीचर आएगा और शॉर्ट ट्रिक समझा देगा और वहाँ एग्जाम में कर देंगे। नहीं बेटा, बिना कैलकुलेशन के आप कर ही नहीं सकते। खैर, मेरे साथ 24 से डिवाइड करो, तो 24 यानी कि 24 सत्ते हो जाएगा बेटा 168 हो गया। ठीक है, 7 पॉइंट। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे 7 पॉइंट, सारे ही 7 पॉइंट है। कितना बच गया बेटा 7, जीरो को बिल्कुल बच्चों की तरह, आप ही की तरह कैलकुलेशन करो, 70। अब 24 से भाग करो, 24 या 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी अगर 70 थे ना, तो यानी हमारा आंसर जो होगा ना 7.3 से ज़रा सा ही, नन्ना सा, चुन्ना सा ही कम होगा। तो देखो 7.3 से ज़रा सा कम, ये तो ज़्यादा है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ईजी था, सबको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, ठीक चल रहा है? पढ़ दो फटाफट। बड़ा ही आसान सा, बिल्कुल हलवा सा सवाल है, रसगुल्ला। अब आप देखो कौन सा क्या पसंद है आपको, गुलाब जामुन पसंद है या सफ़ेद रसगुल्ला पसंद है? मुझे तो भैया जलेबी पसंद है, करारी वाली। खैर, मन कर गया खाने का, मैं तो लाया हूँ बेटा, क्वेश्चन के बाद का है ना, उसको हम खाएंगे। खैर, ये है x माइनस वाई का, है ना, ऑफ कह रखा है। कितने परसेंट प्यारे बच्चों? 60%। कितना है बेटा? ये है बेटा x प्लस वाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 45%, ये है। तो हमसे कहा y क्या है, एक्चुअली x का k%। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कि भैया परसेंट से परसेंट 15 से डिवाइड कर लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बच्चा, ज़रा 4 की मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 4x माइनस 4y। बेटा यहाँ कितना 3x प्यारे बच्चों, 4x में से जब 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो रह गया बेटा x। यहाँ पर बेटा कितना था 3y और ये था बेटा माइनस 4y, शिफ्ट करो RHS में, 4y 3y बेटा 7y हो गया, है ना बेटा। तो y एक्चुअली y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 7 अपॉन में आए, ये हो गया। यहाँ कह रखा है इन्होंने y एक्चुअली कितना कहा है बेटा, k%। कितना बेटा? k% ऑफ x। प्यारे बच्चों, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करोगे ना, तो आप यहाँ से देखोगे कि k% की वैल्यू आ गई बेटा 1/7। ठीक है भैया, हमसे पूछा क्या है, k का 21%, k का मीन्स यानी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 21%, परसेंट का मतलब प्यारे बच्चों अपॉन में 100। अब चाहे वो 100 आप 21 के अपॉन में लिखो या k के अपॉन में, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ k% ऑफ 21। अरे हाँ रे, ठीक है,
एंड k% की वैल्यू कितनी है बेटा 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 21। लो भैया कितना टाइम्स 3 टाइम। मैं तो कह रहा था हलवाई है, तुम मान ही नहीं रहे थे। ठीक है बेटा, तो अच्छा इसके ऑप्शन में हम ना शायद मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन के ही आ गए, कोई बात नहीं बेटा। तो ये आंसर कौन सा होगा इसका 3। ठीक है बेटा। हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, आलिया भट्ट के जैसा। तो देखो कैसे करेंगे बेटा कि भैया हमें तो कैटरीना कैफ पसंद है, तो वो आपकी पसंद भैया, ठीक है। खैर 78.5%। आगे क्या है बेटा ऑफ यानी मल्टीप्लाइड, ये कितना है बेटा 640 प्लस प्यारे बच्चों कितना है 36% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 785। आगे कितना है बेटा माइनस ए इज इक्वल टू है बेटा, ये कह रहे हैं कि भैया इसको सॉल्व करके बताइए ए की वैल्यू। जरा सोचना रे कैसे करेंगे। बेटा आप लोग देख रहे होंगे यहां भी एक तरह से 785 है, यहां भी 785 है, लेकिन यहां पॉइंट में इस पॉइंट को गोली मार दो। कैसे? अब गोली मारने का मतलब थोड़ी ना कि बंदूक निकाल ली, गोली मारने का मतलब बेटा यहाँ 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 7 8, अरे ज़्यादा ही थिकनेस हो गई भाई, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो कितना हुआ ये हमारे पास, जब 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे बेटा 78 यानी 785, और ये वाला परसेंट ना 64 के साथ ले जाता हूँ। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया, देखो ये है बेटा 785 मल्टीप्लाइड बाई 36% माइनस ए इज इक्वल टू, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि भैया 29 का टेबल तो याद, कोई बात नहीं 21 का तो है। अब ऐसा मत करना मल्टीप्लाई की 21 निम्मा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करें 21 निम्मा 189। अरे नहीं भैया ना, 21 की मल्टीप्लाई 29 में करने मतलब क्या है। अरे इसको छोड़ो, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या है, किस तरह से डिफाइन करेंगे आप प्रोडक्ट गुणनफल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा इस तरह डिफाइन करेंगे, द इजी वे ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। यानी 29 को अगर मल्टीप्लाई करना है बेटा 29 में, इसका मतलब है 21 को 29 टाइम्स हमने ऐड किया बेटा। तो इजी बनाने के लिए ऐसा कर लो, एक बार ज़्यादा यानी 30 टाइम्स ऐड कर लो, तो कितना 21 दिया 63, 630 हो गया। एक बार ज़्यादा ऐड कर लिया तो 21 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यानी कितना आ जाएगा बेटा 609। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? और नहीं तो वही भैया 21 निम्मा 189 यहाँ से लग जाएगा 18, 21 दूनी 42, 18 60 आ गया, जैसे आप करना चाहें। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों मैंने इसलिए लिखा था वो, देखो ये बहुत इत्मीनान से चलेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। जैसे आपने एक ऑथर का नाम सुना होगा H.C. वर्मा। अब आप सोच रहे होंगे भैया हमने तो नहीं सुना। जितने भी बच्चे जो IIT जी के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्होंने सबने H.C. वर्मा का नाम सुना होगा। H.C. वर्मा फिजिक्स के बेस्ट टीचर रहे, बेस्ट ऑथर रहे। उनकी बुक आती है बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो H.C. वर्मा ये बात कहते हैं, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहे और मैं धीरे 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 बिल्कुल आपको अपने लेवल पे ले आऊँ, यानी जितना मैं जानता हूँ मैं आपको उससे भी आगे पहुँचा दूँगा। सेम मैं यही कह रहा हूँ। अब ये कहने से ये तो नहीं कि मैं H.C. वर्मा बन जाऊँगा, लेकिन मैं प्रयास वैसा ही करूँगा कि उनका अगर मैं 10% भी दे पाया, समझा पाया आपको, तो वो फिर तो CGL VGL कुछ भी नहीं, सब हल हुआ है बेटा। खैर 785 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से बचेगा 64%, यहाँ से 36%, 64 और 36 हो गया 100, 100% का मतलब हो गया 1। तो प्यारे बच्चे ये हो गया 785 कि भैया बाकी कहाँ गए। अरे 100% 1 हो तो गया, माइनस ए इज इक्वल टू बेटा 609, शिफ्ट कर लो, ए इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लो 785, 5 यानी 15 में से 9 गया 6, फिर यहाँ बेटा 7 यानी 7 6
76 और वो भी कितना 76 यानी 176। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? डी। कितना आसान सवाल। आगे चलते हैं बेटा। जो नहीं समझ में आया आप लोग मुझसे है ना डाउट में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि भैया ये किस तरह से हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 तो पढ़ो बेटा। कहा है इफ a% ऑफ 240 इज c। कहा है बेटा 240 का कितने परसेंट बेटा? a% इज इक्वल टू c एंड c% ऑफ a यानी बेटा c% ऑफ a यानी c% ऑफ यानी a कितना है बेटा? वो है 117.6। ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ a एंड c। अच्छा इन्होंने कहा है कि a प्लस सी, वैल्यू ऑफ a प्लस सी यानी हमें a की वैल्यू भी चाहिए बेटा और c की, तब हम इनको ऐड कर पाएंगे। कैसे करेंगे? बड़ा प्यारा सा सवाल है, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप ऐसा करो बेटा, जो आपकी ये इक्वेशन बनी है ना बेटा, इनको मैं ऐसा कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ बेटा। यानी इक्वेशन फर्स्ट को बेटा मैं सेकंड से डिवाइड कर लूँ। तो डिवाइड कर लो भैया, चलो ये और ये बेटा। तो आप देखेंगे कि भैया परसेंट से परसेंट, ए से बेटा ए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, सी स्क्वायर। यहां बोलो कि भैया 24 इंटू 1176 कि भैया डेसिमल कहाँ गया? अरे जीरो भी तो चला गया यहाँ से। अब आप सोचो सी स्क्वायर आ रहा है कि भैया इसका हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? बड़ा इजी बेटा। देखो ये है 4 इंटू 6, 4 6 24 यानी ये तय है बेटा 100%। इसका जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे उसमें 6 जरूर आएगा। चलो 6 निकाल लो बाहर, 6 से डिवाइड कर दो, 1 5 बचेगा, 6 नहीं 54 और 6 36, 196 आ गया। देखो कितना इजी हो गया। अब स्क्वायर रूट लूँ बेटा तो इसका कितना आ गया? 2 6 196 का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो 14। बोलो आसान है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो भैया तो कितना हो गया? 84 84 और 2 कर लो तो यानी 168। बेटा ये तो किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया आपने? सी की वैल्यू। लेकिन आपको चाहिए क्या बेटा? a प्लस सी। तो आपको अभी a और फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर लो, चलो ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लगा दो। कितना है बेटा? बोलो कि भैया ये है 240 इंटू a%। कितना? a% का मतलब है बेटा a/100 इज इक्वल टू है बेटा c, और c कितना है? 168। बेटा 0 से 0 कैंसिल कर दो, चलो 24 से भाग कर दो तो कितनी बार जाएगा? 24 सत्ते, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 70। हमें चाहिए क्या था भैया? हमें चाहिए बेटा a प्लस सी। तो इनको ऐड कर लो बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? इनको अगर जोड़ दें 240 2 कम यानी कि 238। बोलो आसान है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ। ऐसा होता है ना कि भाई फोटोग्राफ मन में आता है कि भाई PH से ना स्टार्ट होके F से। तो ये कहा है कि इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड with F in place of PH, then what would be the percentage reduction in the number of letters? ओहो, ये कह रहे हैं बेटा कि जो ये फोटोग्राफ है ना, इसको निकाल दो, खत्म कर दो और क्या लिख दो इसकी जगह? F। भाई फोटोग्राफ की स्पेलिंग अगर F से स्पेल करोगे तो टोटल लेटर्स थे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। कितने थे बेटा? कि भैया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे पहले 10। अब तुमने PH को फेंक दिया बाहर, स्पेल किससे कर रहा हूँ? F से। F से तो बेटा कितने लेटर्स रह गए? अब 9। बात समझ रहे हो ना?
तो कह रहे हैं अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होती है। बेटा 10 से रह गए प्यारे बच्चों 9, कमी हो गई 1, कितने परसेंट, तो 1। बेटा हमेशा ध्यान रखना परसेंट में जब भी वैल्यू फाइंड करोगे तो जो इनिशियल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू, उसको अपॉन में बैठा दो। 10 थे पहले, बाद में हुए 9, तो 1/10। आंसर आ गया बेटा 10%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो ये सवाल है बेटा ऐसे ही अगले 3-4 क्वेश्चन है, तो खूब मन से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन है अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 19 to 14, द नंबर इज। तो बेटा मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि, अगर आप किसी 6, 7, 8 के बच्चे से कराओगे तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। का एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर लेट द नंबर बी एक्स, कितना मान लिया बेटा x को, कितना इंक्रीज किया है बेटा 16%, यानी बेटा x का 16%, x का बेटा 16%, तो टोटल अब कितना आ गया बेटा 1914। तो प्यारे बच्चों ये कितना लिखा हुआ है, ये 100% ऑफ x है, ये 16, अरे 100% यानी 100% ऑफ x है, ये 16%। तो प्यारे बच्चों टोटल हो कितना गया कि भैया 116% ऑफ x, 1914। तो बेटा अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो कैसे डिवाइड कर लो, चलो 4 से डिवाइड कर लो 29 टाइम, चलो 4 से डिवाइड कर लो बेटा, तो कितना 4 चौक 16, 3 बचेगा, तो 4 सत्ते 28। ठीक है बेटा, फिर कितना बचा रह गया 3, नहीं भैया 4 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट्स किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या करना चाहिए कि भैया 116% ऑफ x इज इक्वल टू 1914। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम ऑब्वियसली 2 से ही डिवाइड कर पाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 5, 8। ठीक है बेटा, अब ये किस तरह 2 से डिवाइड करोगे, तो अभी हम बिल्कुल 8th क्लास के बच्चे जैसे कर रहे हैं, तो 9, 5 और ये कितना बेटा 7। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए बेटा, तो 957, ये 100 कहाँ से आ गया बेटा, अरे वो परसेंट से आया है ना, तब जाकर बेटा x की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, चलो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ पूरा, कि भैया ये हो गया 50 और ये हो गया 29। 29 से जब डिवाइड करेंगे कि भैया 29 का तो टेबल याद ना मत हो याद, 29 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 29, यानी ये हो जाएगा 87। ठीक है बेटा, फिर कितना बचा रह गया भैया कि भैया इसके बाद बचा रह गया हमारे पास 87, फिर से 29 दिया 87, याद तो है टेबल आपको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15, 15 और 1 16, तो आंसर आ गया बेटा 1650, ऑप्शन बी सही है। मगर भैया जब इससे करेंगे ना तो एग्जाम में बात नहीं बनेगी, हो तो जाएगा। अगर जैसे मान लो कोई नया बच्चा बैठता है तो ऐसे कर सकता है, हम कैसे करेंगे, हमें ऐसे करना है बेटा, यह है बेटा 16%, कितना है बेटा 16%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16/100। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25। 25 का 16% प्यारे बच्चों कितना है 4। मैंने तुम्हें सिखाया था जो डिनोमिनेटर में होता है वही एग्जैक्ट नंबर, एक्चुअल नंबर होती है, तो 25 हो गई एक्चुअल नंबर। इसमें जब इसका 16% यानी बेटा जब 4 ऐड करोगे बेटा, हाँ ऐड करोगे 25 में 4 ऐड करोगे बेटा 29 आए, हमारे अकॉर्डिंग 29 आए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बेटा कि भैया ये आएगा 1914,
मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है भैया। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ 1 यूनिट कि भैया फिर हमें 29 से डिवाइड करना है, अभी तो किया था बेटा, लेकिन 957 को किया था, तो जब इससे करेंगे 33 का ट्वाइस कर दो 66 टाइम, नहीं तो आप भाग करके देख लो। ठीक है, 1 यूनिट आ गया 66। हमसे पूछा क्या है, वह संख्या, नंबर कितना है बेटा 25, मल्टीप्लाई कर दो तो 25 6 का 150, 150 15 165, वही आ गया बेटा। बोलो आसान। प्रयास करना है हमें इस मेथड से करना। ये निकल, अरे यहीं तो निकल कर आया है बेटा, कोई ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं, डिटेल्ड मेथड को शॉर्ट में कर दिया, लो जी वही ट्रिक हो गई। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कितना प्यारा सवाल है देखो। जब किसी संख्या को when a number is increased by 216, उसमें क्या ऐड कर दिया बेटा 216, it becomes 140% of itself. What is the number? कई तरह से कर सकते हैं। क्या, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया गया, यानी कोई नंबर मान लिया आपने x में, बेटा क्या ऐड किया आपने, तो वो क्या हो जाती है संख्या, स्वयं का यानी x का 140%। बात सही है प्यारे बच्चों, ये x एक्चुअली क्या है 100% ऑफ x है। कितना बेटा 100% ऑफ x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा कि भैया 40% ऑफ x इज इक्वल टू 206। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ऐसा ना करके ना दिमाग में कैलकुलेशन करो बेटा, आपने क्या किया है 140% हो जाती है वो नंबर, 216 ऐड करते यानी कितना बढ़ जाती है, खुद से 40% बढ़ जाती है। तो आपको ये लाइन प्यारे बच्चों डायरेक्ट लिखना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। 40% हमारे अकॉर्डिंग, परसेंट में जो इंक्रीमेंट है वो 40% है। इनका कितना है बेटा 216। हमसे पूछा व्हाट इज द नंबर, कि वो संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा 4 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 10%। बेटा 4 से यहाँ भी डिवाइड करना, तो कितना 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। हमसे पूछा है बेटा 100%, यानी वो नंबर 100% यानी 1 वह संख्या, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, लो जी कितना आ गया 540। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन है भाई, इतनी सी जगह में हो गया। ठीक है, ये सब ओरल होगा बेटा प्रैक्टिस के बाद। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सेम छोटी तरीके से ही करेंगे। का इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, का कोई नंबर है उसका बेटा 85% किस में ऐड किया है 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो परिणाम क्या आता है, स्वयं वही संख्या 100%, क्योंकि बात परसेंट में चल रही है, कितना आ जाता है बेटा 100%। अब आप सोचो बेटा ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए परसेंट में, सही सोचा, ये 85% प्यारे बच्चों, तो ये 15% होना चाहिए, तभी तो आएगा 100%। यानी डायरेक्ट लिखो बेटा 50% इज नॉट इक्वल टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि ये परसेंट में है वो एक्चुअल वैल्यू है 75। तो बेटा 1% इज इक्वल टू 15 से भाग कर दो, 15 पंजे 75, यानी कितना आ गया बेटा 5। कितना आ गया बेटा ये आ गया बेटा 5। हमसे पूछा है वो नंबर, यानी बेटा 100%। आंसर आ गया हमारा कितना 500। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो गई। मैंने कहा था ना बिल्कुल आसान सवाल से धीरे 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 हम अच्छे सवालों की ओर मूव करेंगे। कहा बेटा किसी संख्या का 58 होल 1/3% संख्या से घटाया जाता है। ठीक है भैया, तो मैं ना ऐसा करता हूँ 58 होल 1/3%, बेटा इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो।
कि भैया ये तो कोई स्टैंडर्ड हमें याद आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, बन जाओ कक्षा 6 के बच्चे, फटाफट फटाफट कर लो कि भैया 3 अट्ठे 24, 15 और ये 16 17, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे ही 1 ऐड करेंगे बेटा तो 175 होगा। डिवाइडेड बाई 3 है, परसेंट की जगह आएगा 100। 25 से भाग कर लो, 25 सत्ते 175, 25 4 दिया 12 बेटा। लो जी, कितना आ गया ये। किसी संख्या का इतने परसेंट संख्या से घटाया जाता है, ये मान लो। एक्चुअल नंबर मान लो बेटा 12 में से इसका इतने परसेंट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 12 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो कितना आएगा 5। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 5, इनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बेटा 640। तो पूछा है मूल संख्या का जो ओरिजिनल नंबर है उसका इतने परसेंट। तो ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा, ये है हमारे पास 12। 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10। तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 128। मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर बेटा वो है 12। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये आंसर नहीं है। तो 12 इंटू कितना बेटा, ये है हमारे पास, हाँ एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, तो ये है हमारे पास 128 इंटू बेटा कितना है ये 12। इसका भी कितना पूछा है 131 होल 1/4। तो फटाफट इसको भी 131 होल 1/4% को सिंपल फ्रैक्शन में भी ये सारी वैल्यूज रटी हुई तो रहती नहीं है, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई की भैया 4, 13 चौका 52, इसमें 1 ऐड करेंगे बेटा। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन में कितना है 400। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं याद करके सारी वैल्यूज लिख दूं, तो पढ़ाने का मजा ही क्या है। बिल्कुल आपके साथ कैलकुलेशन, 25 से डिवाइड करो तो 25 2 21 आ गया, 25 चौका 100 16, यानी बेटा कितना आया 21/4। तो जो एक्चुअल नंबर है हमारी बेटा उसका कितने इतना परसेंट, और ये है कितना 4 4 ज़ा 16, 16 अट्ठे 128। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, चलो 21 अट्ठे 168 कर लो, और ये 12 यूनिट डिजिट से करके देखें। यहाँ इसका यूनिट डिजिट 2 और ये 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक 6 आना चाहिए। तो ये गलत, ये गलत, ये अरे सभी, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 2016। लो जी, कैलकुलेशन पूरी करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है बेटा, ये हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। पढ़ लो फटाफट। कहा है कि कोई संख्या है, निश्चित संख्या का 1/8 के 75% के 66 होल 2/3% की वैल्यू 179 है। चलो बेटा मैंने नंबर क्या कंसीडर कर ली, x। सोचो आगे क्या क्या आएगा। नंबर x मान लिया का 1/8, ये हुआ बेटा 1/8 इंटू का 75% प्यारे बच्चों 75/100 यानी 3/4 का 66 होल 2/3। मैंने कहा था ये वैल्यूज याद करें आप, बहुत इजी है। 2/3, नहीं तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कि वैल्यू है बेटा 179। आओ फटाफट इसको सॉल्व कर लो। 3 से ये 2 टाइम्स, तो बेटा x की वैल्यू आई 179 इंटू कितना बेटा 16। पूछा क्या है हमसे, उसी संख्या का यानी इसका 179 इंटू 16 का बेटा बोलो क्या 3/4 यानी 3/4 ये हो गया का 33 होल 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/3, 4 से 4 से गुणा कर दो, 4 9 36। देखें इकाई का अंक, तो मुझे लगता है यही वाला आ रहा है बेटा बस। बाकी और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, ये तो डेसिमल में है, ये भी, ये तो 100% हो ही नहीं सकते।
इन दोनों में से देखना था, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ठीक है। हाँ मेरा बच्चा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कहा है बेटा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। कहा है कि बड़ी संख्या का 7.6%। बेटा मान लो आप कि बड़ी संख्या हम कितनी ले लेते हैं बेटा, x का कितने परसेंट प्यारे बच्चों, 7.6%। छोटी बोलो y मान लो, कितना है बेटा 12.4%। ये है बेटा कि बड़ी संख्या का 7.6% फाइंड करें और छोटी का, ये दोनों इक्वल है। और इनको सिंप्लीफाई करते हैं कि भैया परसेंट से परसेंट, डेसिमल से डेसिमल, 4 से डिवाइड कर लो बेटा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम्स जाएगा, 4 से 31। तो बेटा x अपॉन y की वैल्यू कितनी आई बेटा 31 अपॉन कितना है बेटा 19। यानी मेरा बच्चा x की वैल्यू 31 है और y की वैल्यू 19, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर। बेटा हमारे इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 में से 19, यानी बेटा आ गया बच्चा 12। कितना हमारे अकॉर्डिंग 12, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भैया वो है 1020, 12 यूनिट। तो बेटा 1 यूनिट कितना, चलो 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 8 96, कितना बचा बेटा 6 12 5 60, 85। तो पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग। बेटा इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 50। अब 50 सॉल्व कर लो बेटा, 0 तो 5 पंजे 8, यानी कि आ गया 42 50। कौन सा बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही सवाल, हल्का सा ट्विस्ट। कहा है बेटा द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%। कह रहे हैं बड़ा जो नंबर है उसको 4% डिक्रीज कर दो। ठीक है भैया, 4% डिक्रीज मतलब अगर 100% था बेटा तो 96% रह गया। एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%। ओहो इंक्रीज्ड, यानी कि 100 से हो गया बेटा 112%। ठीक है, देन द नंबर्स ऑब्टेन आर इक्वल, यानी बेटा x का कितने परसेंट था बेटा, डिक्रीज किया था हमने 4% बेटा, तो रह गया 96%। स्मॉलर को क्या किया था, बढ़ाया था बच्चे, कितना 12%, तो ये हो गया बेटा 1112। सिंप्लीफाई करो बेटा, तो बच्चे x अपॉन y किससे डिवाइड हो रहा है, देखो बेटा 16 से होगा 8, 1112 और 96 4 नहीं, बड़ी संख्या से डिवाइड करो तो यानी बेटा 16 7 112 होगा और ये होगा 16 6 96। यानी बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू बच्चा 6 है। ठीक है, रेशियो में बेटा। तो अब इन्होंने हमसे कहा क्या है, तो छोटी संख्या बतानी है, इस पर फोकस करना है बेटा। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम है बेटा 520। बेटा आप जरा ऐड करो, इन नंबर्स का सम आ रहा है बेटा 13। कितना बेटा 13, दैट इज इक्विवेलेंट टू 520। तो बेटा 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 40। पूछा क्या है बच्चा, तो छोटी संख्या वो कितनी है 6। लो जी बताओ, हंसी खेल में आंसर आ जा रहे हैं। शुरुआत ऐसी सवालों से बेटा, और ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन तो इजी हैं आएंगे नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए, CGL CPO CHSL ये सब क्वेश्चन आए हुए बेटा। हाँ बेटा, बड़ा ही प्यारा सा सवाल लेकर आया हूँ, बिल्कुल हलवा जैसा। का अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 होल 2/3% है। तो बेटा ऐसा करो, हम ना ऐसा करते हैं, अनुजा के पास कोई बच्ची है, उसके पास कितने पैसे हैं बेटा x, उसका कितने परसेंट है बेटा, ये क्या लिख दिया भैया, अरे मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था बेटा,
66 होल 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2/3। कहा है यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% इतनी उसके पास संपत्ति है का 30% बेटा 3/10 की कीमत कितनी है बेटा, ये है बच्चा 125,000। ठीक है भैया, तो हमसे कहा जो संपत्ति है बेटा प्रॉपर्टी है उसके 45% का मूल्य यानी x का 45% चाहिए। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 3 से 3, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बेटा, 5 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 625,000। हमें क्या करना था, इस संपत्ति का कितने परसेंट निकालना था बेटा 45%, यानी बेटा 45/100। बड़ा ही ईजी। तो अब ऐसा करो 45 में से 5 निकाल लो मल्टीप्लाई करने के लिए। 45 को लिखा 5 × 9, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ तो बेटा 625, ये आएगा 3125, एक 0 और इंटू कितना है बेटा 9। अब इसकी मल्टीप्लाई भी ना करोगे क्या, करेंगे भैया, है ना बेटा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोचो, पढ़ो अपने आप बेटा। का यदि हाउस टैक्स फिक्स डेट नियत तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया जाता है तो बिल की राशि पर 12% का डिस्काउंट मिलता है। कितने परसेंट बेटा 12%। ठीक है बेटा। अब एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। बेटा परसेंट में डिस्काउंट दे रखा है 12% और रुपीज़ में एक्चुअल दे रखा है 2100, तो मेरा बच्चा 12% इज इक्विवेलेंट टू 2100। बेटा ये भी डिस्काउंट है, ये परसेंट में है और वो एग्जैक्ट है। ठीक है। पूछा है भुगतान की गई ग्रह राशि ज्ञात करो। भाई अगर 100% बिल आया था बच्चा तो 12% क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट मिल गया, तो अब कितना इसका मतलब पे करना पड़ेगा 88%। तो अब मुझे 88% की वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रा 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है बेटा। 88 कैसे बनेगा, 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बेटा 22 चौक 88। इसमें भी फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 सत्ते 154। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उसको जो बिल पे करना पड़ा वो कितना करना पड़ा बेटा 15,400। बच्चों वाला सवाल। इन क्वेश्चंस को ओरल करेंगे आप प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब अगले 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं बेटा। का दो संख्याएं, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। का 2 numbers आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। ओहो, हमें ना बेटा कितने नंबर्स गिवन है बेटा, 3 नंबर्स गिवन। कितने मेरा बच्चा 3। ठीक है बेटा। फिर कहा है कितने कितने परसेंट, 30 और 37। ऐसा कर लो, थर्ड नंबर को बेटा 100% मान लो, 100। फर्स्ट नंबर बेटा 30% कम है बच्चा, तो ये हो गया 70। और बेटा अगर ये ज़्यादा कहते ना थर्ड नंबर से तो मेरा बच्चा इसको मैं 130 कर देता। खैर, और सेकंड नंबर कितना 37% कम है, तो प्यारे बच्चे 100 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63। ठीक है बच्चों। अब क्या पूछा है, द परसेंट बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ओहो, पूछा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। ये है दूसरी संख्या, पहली से कम है ना, हाँ कम तो है। कितनी कम है 7। पूछा है कितने परसेंट। प्यारे बच्चे परसेंट में फाइंड करने के लिए उसे अपॉन में बैठाओ जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा। तो कहा है कि दूसरी संख्या पहली से फर्स्ट नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटा अपॉन में आएगा 70। लो जी, कितने परसेंट कम आ गई, इसका मतलब
10%, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16। कोशिश करो बेटा कि वीडियो को भी पॉज करो और खुद बनाने की कोशिश करो। देखो तो सही कि मैं कुछ समझा भी पा रहा हूं या नहीं, और मैं दावे से कहता हूं कि आप लोग कर दोगे इस क्वेश्चन को। करो बेटा पॉज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। बेटा ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का दो नंबर है, वो थर्ड नंबर से इसको कंसीडर कर लिया 100। पहली नंबर तो 90% कम है प्यारे बच्चे, ये हो जाएगी कितनी? 10। 100 में से 90, ये 75% कम है, तो आ गया बेटा ये 25। तो पूछा है पहली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, वृद्धि की जानी चाहिए ताकि क्या होना चाहिए? वह दूसरी के बराबर। ओहो, 10 में कितना ऐड करें कि वो 25 हो जाए? तो बेटा कितना? 15। पूछा है कितने परसेंट? अरे 10 में 15 तो 100 में 150। समझ रहे हैं बेटा? अरे 100 पर जो कैलकुलेशन की जाती है वही तो परसेंट है। बात समझ रहे हैं ना? तो बेटा अगर परसेंट में निकालना है तो ऐसे कह दूं 15/10 इंटू 100, वही बच्चों की तरह बिल्कुल। बेटा अभी तो बच्चा बनकर ही सीखना है, देखो है ना। अगर तुम बिल्कुल कि भाई हमसे तो सब कुछ पढ़ लिया है, हमसे सब कुछ आता है, नहीं। सबसे पहले आपको फर्स्ट पहली सीढ़ी पर कदम रखना है, और आप छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो गिर जाएंगे। नहीं, ठीक है बेटा, साथ साथ चलेंगे। 150%, बड़ा इजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, बड़ा प्यारा सवाल है। थोड़ा सा इसमें बेटे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी खेल है। कोई नहीं, मैं सब सिखा दूंगा आगे आपको। का यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 होल 1/3% कम है। बेटा कितनी कम है? 8 होल 1/3। बेटा ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, आपको ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आपको पहली क्लास और एक बार रिवाइज करनी चाहिए। बेटा ये कितना है? 1/12। कितना है प्यारे बच्चे? 1/12। कहा क्या है? फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 8 होल 1/3% कम है। क्या सिखाया था मैंने परसेंट का मतलब? बेटा मैंने बताया था कि 12 का 8 होल 1/3% बेटा कितना है? 1। अगर मैंने एक्चुअल नंबर 12 मान ली, कम कहा है, तो बेटा माइनस। बच्चा ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर मेरा बेटा, और ये थर्ड। का पहली संख्या तीसरी से इतनी कम है, तो इसको मान लो बेटा थर्ड नंबर। अब जो पहला नंबर है इससे कितना कम है बेटा? 1, यानी आ गया बेटा 11। अच्छा अगर ज्यादा कहा होता तो? अरे कुछ नहीं भैया, ऐसा इसमें एक ऐड कर देते 1, 13 आ जाता। गुड। अब क्या कहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इनका रेशियो दे रखा है सेकंड और थर्ड का। कितना बेटा? कि भैया 15 है और बच्चा 16। ठीक है भैया। अब आप देख रहे हैं बेटा, पहले रेशियो के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर है 12, दूसरे के अकॉर्डिंग 16। तो बेटा या तो 12 ही होगी या फिर कितना बेटा? 16। ऐसा कर लो, इनको इक्वल बना लो, इनका एलसीएम ढूंढो। एलसीएम के लिए ना बड़ा नंबर उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 16 दूनी 32, 12 से नहीं, 48। हाँ 12 से डिविजिबल है, तो इनको दोनों को 48 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई। रेशियो है तो यहाँ भी किससे? अरे एक नंबर 3 गुना किया है तो दूसरा भी होगा। यहाँ किससे करोगे? 12 चौक 48। ये बेटा, तो प्यारे बच्चे ये हो गया 44, 45, 16 दिया 48। ये बात। अब क्या पूछा है बेटा? तो हमसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, एवरेज किस किस का? पहली और तीसरी का। तो बेटा एवरेज कॉस किस किस का पूछा है? 44, 48। बेटा दो नंबर्स का एवरेज, तो इन दोनों को ऐड करके
2 से डिवाइड, 3 नंबर का पूछते तो 3 से डिवाइड, 4 से पूछते तो चारों को ऐड करके 4 से। बेटा अब इन्हें ऐड मत करने लग जाना ना, कितना ज़्यादा है इससे 48, 4, 2 से डिवाइड करो यानी 2, 2 इसमें ऐड कर दो 46, एवरेज आ गया बेटा 46। पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है हमारी 45 से कितने प्रतिशत कम या अधिक, अधिक है भैया, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1% में आंसर चाहिए बेटा, तो परसेंट में कैसे निकालेगा बच्चे, बोलो बेटा कि भैया 1 ज़्यादा है। अब बिगनर्स को फिर यही प्रॉब्लम आती है कि अपॉन में कौन है, मैंने सिखाया ना बेटा अपॉन में कौन आएगा, किसको बैठाओगे अपॉन में, जिससे कंपेयर कर रहे हैं मेरा बच्चा। क्या कहा है देखो, का औसत दूसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं बेटा सेकंड नंबर से, और है क्या हमारा सेकंड नंबर 45, तो बेटा इसको अपॉन में बैठा दो। अब डिवाइड कर लो, 45 दूनी 90, 10 बचेगा 100, फिर से वो यही आएगा बेटा, लो ये ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं मेरा बच्चा। हाँ अरे कहीं क्वेश्चन ही मत पढ़ते रहना, सिर्फ हमारा नया नया चैनल है बेटा, इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी करेंगे, थोड़ा है ना स्प्रेड करेंगे, तभी तो मैं और डबल है ना उत्साह से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। खूब मेहनत मैं भी करूँगा और खूब मेहनत आप भी करें, तब जाकर मज़ा आएगा। देखते हैं कैसे नहीं निकलता है CGL, 100% निकलेगा। देखो बेटा क्या कहा है, A B से 28% अधिक है, ठीक है भैया। अब कहा है C A और B के योग से, सम से 25% कम है, ठीक है भैया। तो लास्ट में ये पूछा है, तो बेटा कौन कौन है, एक A है, एक B है और एक है बेटा C। A तो B से कितना है बेटा 28% ज़्यादा है, तो अगर इसको मैंने 100 कंसीडर कर लिया तो A जो है ना इससे 28% ज़्यादा है, लो हो गया 128। C ना बेटा किससे, A और B के सम से, ज़रा इनको ऐड करना कि भैया ये आ गया 228 से 25% कम, कम मेरा बेटा, कम का मतलब 75%। प्यारे बच्चों 75% का मतलब कि भैया 3/4, ज़रा 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 3 सत्ते 21, 15 और ये, यानी बेटा C कितना आ गया 171। ये तो हमने ABC की वैल्यूज निकालनी। अब क्या कहा है बेटा, C A से कितने परसेंट अधिक होगा, C A से, अब तुम समझ गए होगे अपॉन में कौन आएगा, A से तो A आएगा, कितने परसेंट अधिक है, तो सब्ट्रैक्ट करो बेटा 3, 16 यानी कि 4, कितना ज़्यादा है 43, बेटा परसेंट में चाहिए बच्चा, तो 43 अपॉन ये। अब कक्षा 4 के बच्चे मत बन जाना कि भैया हम तो 128 से डिवाइड करेंगे ना मेरा बच्चा, समय भी बचाना है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में खेलते हैं। ऐसा करो इस 128 को बेटा क्या कंसीडर कर लो कि भैया इसको ना हम क्या कंसीडर कर लेते हैं 130। सीखना मेरा बेटा, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो बेटा ये हुआ 430 अपॉन 30। जब डिवाइड करोगे तो 13 कितना आएगा, 13 तिया 39, 4 बचेगा, फिर उसके बाद 40 यानी लगभग 33% आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान देना बेटा, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर लिया था 128 से 130 यानी बढ़ा लिया था। बच्चे डिवाइड करना था 128 से, कर दिया बड़े से, तो मेरा आंसर थोड़ा कम ना हो गया होगा इसका मतलब, तो जो 33% आ रहा है एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन में 33% से बड़ा, ज़रा सा बड़ा कौन है, देखो बेटा ये तो छोटा है, ये तो सब बहुत बड़ा है, ये छोटा, बेटा एक ही है बस 33.6। ऐसे आप शॉर्ट में करेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बच्चों का सवाल। का ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, बी की इनकम सी की इनकम से 24% अधिक है। बेटा ए है, बी है और बच्चा सी। अब सोचो ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, सोचना तो पड़ेगा। ए बी सी, पॉज करो और सोचो बेटा। अरे पॉज करके कहाँ जा रहे हो, पॉज करके सोचना है। लो कि भैया हम तो बिस्किट खाने जा रहे हैं। अरे 10-5 मिनट की वीडियो आ रहा है, उसके बाद जाना बेटा, है ना, मैं भी खाऊंगा तुम्हारे साथ है। कहा है ए की इनकम बी की इनकम का 40% है। ठीक है बेटा, ये तो ए और बी का रिलेशन। बी की इनकम क्या है, सी की इनकम से 24% अधिक है। बेटा अगर ये 100 है तो ये हो गया 124। अगर कम कहा होता तो भैया 76 हो जाती। ठीक है, खैर क्या कहा है। अब ए और बी का रिलेशन है, ए की इनकम बी की इनकम का कितना है, 40%। बेटा इसका 40% यानी 124 का 40% का मतलब 0.4 मल्टीप्लाई 24 चौक 96 और बेटा कितना 4, पॉइंट कहाँ लग जाएगा एक, तो यानी 4 पॉइंट कितना आ गया बेटा 49.6। ठीक है, अब रिलेशन लास्ट में किस में पूछा है, सी की आय इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है। ओहो, ये भाई अधिक तो है बेटा, कितनी ज्यादा है देखना कि भैया ये है 50.4। पूछा 50.4 था लेकिन कितने परसेंट, तो प्यारे बच्चे 50.4 कौन आएगा अपॉन में, सोचो एक बार और सोचो। ए की आय से, तो भैया ए की इनकम ये भैया, फिर फंस गया भैया, फिर कैलकुलेशन। अभी तो सिखाया था अप्रोक्सीमेशन, फिर से सीखेंगे। प्यारे बच्चे 49.6 को क्या कंसीडर कर लो कि भैया इसको मैंने 50 कंसीडर कर लिया। 50 से डिवाइड करोगे बेटा 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100.8%। मैंने क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर को इंक्रीज, हल्का सा इंक्रीज किया था, बहुत ज़रा सा। जब डिनोमिनेटर बड़ी चीज से भाग कर रहे हो तो आंसर कम हो गया होगा, नन्ना सा चुन्नी सा कम हुआ। तो ऐसा कर लो, आंसर को ज़रा सा बढ़ा दो, यानी मेरा आंसर 100.8% से ज़रा सा बड़ा होगा। कौन है 100.8 से ज़रा सा बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो ज़रा सा बड़ा यही है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन में खेलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें सब कुछ धीरे धीरे सिखा दूंगा, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं हुई, इत्मीनान से सीखेंगे आराम से। अब पता लगा आपने स्पीड जो है कि भैया हमने तो 2 टाइम्स कर रखी है, ओ भैया 2 टाइम्स करोगे तो फिर मैं ब्रेक डांस ही कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब है ना, मैक्सिमम करना है तो 1.5, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, पता लगा मुझे आप लोग माइकल जैक्सन बना दो और मुझे मून वॉक करवा दो, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, नहीं तो 1.25 पर पढ़िए, मजा आएगा। अब देखिए आगे कहा है बेटा ए बी से 75% कम है। ठीक है बेटा, सी ए और बी के बीच के डिफरेंस का ही 75% है। ओहो, फटाफट सोचो। कहा बेटा ए बी से 75% कम। प्यारे बच्चे थोड़ा 75% का मतलब हुआ 3/4। बेटा बी अगर 4 है तो ये कितना 3 कम, यानी कितना हो गया 1। मैं हमारी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिटेल में सिखा देता हूं बेटा। का ए बी से 75% कम है। बच्चा अगर ये 100 है तो इससे 75% कम का मतलब 25। अरे अगर रेशियो में खेल रहे हो तो 25 से डिवाइड कर दो बेटा, तो कितना 25 से कम 25, 25 चौका 100, वही तो आया। यही तो परसेंटेज सीखने की बात है। 4 का 75% बेटा 3 है, कह रहे कम,
कम का मतलब माइनस, यानी अगर b बेटा 4 है तो a क्या है इससे 75%, इसका 75% कितना आएगा 3, कम है तो लो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कहा है बेटा, c a और b के बीच के अंतर का, इनका डिफरेंस कितना आया बेटा 3 का, कितना है 75%, 3 का बेटा 75%, यानी कितना हुआ 9/4, यानी बेटा c क्या हो गया 9/4। अब ना मैं ऐसा करता हूं, अगर रेशियो में बात करनी है तो किसी भी नंबर के ना अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4, ये आ गया 16 और बेटा ये आ गया मेरा बच्चा 9। ठीक है, सी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, लो भैया सी ए से ज़्यादा तो है, कितना 5, लेकिन हमसे पूछा क्या बेटा परसेंट, तो परसेंट के लिए बेटा 5, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, इत्मीनान से करेंगे। का है सी ए से, जिससे कंपेयर करना है उसे मार पीट के क्या करो नीचे बैठा दो, कि लो भैया बैठ जा, इंटू 100, 25 पंजे 125, यानी बेटा कितना आ गया 125% ज़्यादा। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नया चैनल है, आप लोगों की वजह से है ना हमारा चैनल बूम करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। इसके आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे।